जय हिंद प्यारे साथियों, मैं बलराज सिंह एक बार फिर आपका अपने परिवार बीएससी स्टडी पॉइंट अ फैमिली ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। टेक्नोमेंट्री की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज टेक्नोमेंट्री की चौथी क्लासेस हैं और ये टेक्नोमेंट्री की बेसिक टू एडवांस क्लासेस चल रही हैं। अगर अभी तक आपने पिछले तीनों क्लासों को नहीं देखा है तो पहले आप उन तीनों क्लासों को ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है तो बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, तो पहले बेसिक आना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए टेक्नोमेंट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर के टेक्नोमेंट्री की पिछली सारी 3 वीडियो को देख सकते हैं। तो आज चौथी क्लास की शुरुआत करते हैं, देर नहीं करेंगे, जल्दी से आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो साथियों, पहले हम आपको टेक्नोमेंट्री के जो कुछ फॉर्मूले हैं हम आपको उससे पहचान करवा दें। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो पहले आप इन फॉर्मूले को देख लीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस फॉर्मूले को आप पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे चल करके हमारे बहुत ही काम देने वाला है। तो साइन ए प्लस बी, अब साइन ए प्लस बी है तो क्या करोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको एक प्रकार से समझने की कोशिश करो, इसको हम कैसे समझेंगे ये बात समझो। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ से समझो, यहाँ से हमें इसको करना क्या है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको कैसे समझेंगे, सारी बात यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। इसको हमें कैसे याद करना है, इसका कोई ट्रिक है, क्या है, कैसे है, तो यहाँ से आपके सारे फंडे क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या कहा आपसे, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा। अब देखो साइन है इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये है, इसका मैं फॉर्मूला पता करना है हमको, क्या होगा कैसे क्या। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो साइन और कॉस हमने कहा था जब 90 डिग्री टू 70 की बात हो तो साइन और कॉस आपस में बदलते हैं। तो यहाँ पर इसका भी यही काम होगा, साइन और कास का ही काम होगा। साइन पूछे तो साइन और कास का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, बस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले साइन आएगा, भाई हम पहले हम चल रहे हैं, उसके बाद हम आपको भी जाने के लिए अनुमति देंगे, लेकिन पहले हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू, यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, ए इंटू, अब साइन कहा भैया हम गए हैं, अब तुम आ जाओ, कास को कहा भाई अब तुम आ जाओ, तो कॉस भी आ गया इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस है, प्लस। अब कहा साइन ने कहा भैया पहले हम आए थे, साइन ने कहा कि पहले हम आए थे, अब इस बार आप आ जाइए, तो कॉस को पहले भेज दिया, कॉस ए इंटू, यहाँ पे इंटू लगा दो, फिर कहा भाई तुम ए के साथ चले गए, हम भी बी के साथ नहीं गए, तो अब हम बी के साथ आ जाते हैं, साइन बी। यही क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ध्यान दो, 1 मिनट, हाँ, अब यहाँ से बातों को ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, पहले साइन आया ए के साथ, फिर कॉस आया बी के साथ, उसके बाद कॉस आ गया ए के साथ, कॉस आ गया ए के साथ, और फिर साइन आ गया बी के साथ। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं, अगर ही साइन ए माइनस बी की बात कर ली जाए तो क्या होगा, क्योंकि वो भी फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए साइन ए माइनस बी, देखो बेचारा साइन बहुत सीधा साधा है, 1 मिनट, हाँ, अब साइन पहले आ गया, ऐसे लिख लो, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दो। अब
कॉस पहले आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जगह इसका यूज होगा। इसका यूज़ कहाँ होगा, कैसे यूज करेंगे हम, ये होगा क्योंकि देखिए हम आपको बेसिक टू एडवांस बताएं तो हम आपको फॉर्मूला भी याद करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये सेशन होगा बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मूले को हम आपको याद करने के लिए बताएंगे। अब साइन की बात हो गई तो अब कॉस की भी बात कर लेते हैं। कॉस ए प्लस बी है, इसके लिए क्या करना है भाई, कॉस ए प्लस बी है तो कॉस तो कहा, कॉस बहुत ही खुरापाती है, क्या है, बहुत ही खुरापाती है, और कॉस ए प्लस बी है तो कॉस क्या करेगा, ये साइन को नहीं देखेगा, ये खुद ही आ जाएगा। पहले कैसे आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो ये इतना दुष्ट है कि ये खुद आया और बी में साइन को नहीं दिया, खुद ही कॉस ए इंटू कॉस बी पूरा अपना फंडा एक साथ ही ले लिया, मतलब अपना ए और बी एक साथ ही ले लिया। देखो साइन क्या कर रहा था, एक बार खुद आ रहा था, फिर कॉस खुद आया था, लेकिन कॉस खुद ही आया है। फिर यहाँ पे प्लस है, ये इतना खुरापाती है, इतना बेकार है कॉस, इस प्लस को भी माइनस बना देता है। फिर आगे अब बेचारा साइन, तो साइन अकेले आएगा ए के साथ भी और बी के साथ ही। अब देखो बेचारा ये कॉस आ गया तो क्या करोगे, ये साइन को तो अकेले आना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला याद बन गया, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बात यहाँ तक क्लियर है? चलो अब यहीं से इसको हम फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं कॉस ए माइनस बी की। कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस देखो खुद पहले आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अब बेचारा साइन आएगा अकेले, साइन ए इंटू साइन बी। देखो फंडा लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हमने आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी की बता दिया है। अब आगे फंडा आता है। देखो टेन का भी होता होगा आप लोग के मन में सवाल उठा, तो टेन ए प्लस बी का क्या होता है हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस बी का होता है टाइन ए प्लस टेन बी। तो देखो जो ऊपर टेन ए प्लस बी का है तो टेन ए प्लस टेन बी, मतलब एक बार टेन का ए में मल्टीप्लाई, एक बार बी में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपान, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया सर, छपा नहीं अच्छे से पीडीएफ, थोड़ा मैं आगे बना देता हूँ। अपान करोगे वन, फिर यहाँ पे प्लस है तो लगा दोगे माइनस, फिर क्या करोगे टेन ए इंटू टेन बी लिख दो, टेन ए इंटू टेन बी। बात क्लियर हो गई? ये फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बना, टेन ए प्लस बी रहा टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं तो टेन ए माइनस बी की बात आती है तो हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, वही फंडा होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपान लगाओगे वन लिखोगे माइनस, यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो गई। अब अगर ये फॉर्मूला आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यूट्यूब है इसमें हर चीज़ स्क्रीनशॉट हो जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, उसी से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस को भी
पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करने पे आएगा क्या, ये बात समझो। देखो साइन ए प्लस बी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी का क्या होगा। पहले देखो साइन है तो साइन एक बार आएगा, एक बार कॉस को लाएगा, तो इसका फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगाओ। अब साइन ए माइनस बी की बारी है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला नहीं देखा था आपने, फॉर्मूले के बाद फिर इसको देख लो, याद कर लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो कॉस ए साइन बी यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कट जाएगा, और आपका बचेगा क्या, ये समझो। देखो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो आपको बताते हैं। देखो अब यहाँ पे बचेगा साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी, एक साइन दो साइन हो गया, तो टू साइन ए कॉस बी आपका उत्तर आ जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी। देखो यहाँ पे आपका उत्तर आ गया चुका है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बात क्लियर है। और अगर दूसरे क्वेश्चन को एक बार और समझें तो चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों देखो, जैसे साइन 75 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो आप देखो अगर आपको निकालना रहता था, मान लीजिए साइन 135 का मान आपको निकालने के लिए दे दिए, तो आप क्या करते थे, 135 को 90 प्लस 45 में तोड़ देते थे। तो साइन 90 प्लस थीटा हमने आपको फॉर्मूला बताया है, साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला आपको पता था, तो वो कॉस थीटा होता था। तो कॉस थीटा मतलब थीटा मतलब 45 है, तो कॉस 45 डिग्री, मतलब कॉस 45 का मान साइन के 135 के मान के बराबर होता है, आप ये जानते हो। लेकिन अगर यहाँ पे साइन 75 डिग्री का आपको निकालने के लिए दे दिया, तो आप 75 को क्या करोगे, 75 को आप मान लो 90 माइनस 25 करोगे, तो 25 का मान आपको पता नहीं है। तो इसलिए जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो यहाँ पर आपको यूज होने वाला है। तो देखिए उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप यहाँ पर देखो साइन 75 डिग्री को आप तोड़ सकते हो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला आपके पास पता नहीं है, तो यहाँ पे आपका कुछ यूज होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 30 था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपके यहाँ फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने इसके पहले देख लिया है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपने इसको पढ़ लिया है। तो अब इसको हम फॉर्मूला आपको दोबारा हम नहीं बताने वाले हैं, अब इसको हम डायरेक्ट आपको इसका हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। साइन 45 प्लस 30 है, ठीक है, वो याद रखिएगा। उसके बाद में इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखो साइन 45 प्लस 30, सॉरी हाँ, तो साइन ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन, अब या वहाँ पे 45 30 था ना, तो साइन ए का मान है 45 इंटू कॉस बी मतलब 30 प्लस कॉस ए का मान 45 डिग्री इंटू साइन बी, साइन और बी का मान 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से आपको साइन 75 डिग्री का मान आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है इसके आगे भी देख लो, बहुत ही बढ़िया है। साइन 45 डिग्री का मान पता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, कोई ट्रिक चाहिए तो ट्रिक के भी वीडियो आपको कल मिल जाएगा। इसको भी कैसे याद करेंगे ये भी बहुत ही आसानी से आपको याद करने के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। प्लस कॉस 45 डिग्री का मान सबको पता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। यहाँ तक की बात सारी कुछ सबको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो जब हम आगे चलते हैं तो देखो
1/2 गुणे √3/2 हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 45 का मान 1/√2 था, ठीक है। 1/2 मैंने गलती से लिख दिया था, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो √3/2√2 प्लस 1 × 1 1/2√2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेते हैं, √3 + 1। अब देखो आपका फॉर्मूला साइन a + b का फॉर्मूला का यूज आपको पता हो गया। अब देखो साइन 75 का आपको मान भी पता हो गया। साइन 75 का मान आपका कितना हो गया, √3 + 1/2√2। यहाँ तक बात क्लियर है। और देखो साइन 75 का मान और किसके बराबर होता है, अगर हम बात करें साइन 75 का मान और किसके बराबर होता है, तो साइन 75 का मान cos 15 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cos 15 डिग्री के मान के बराबर होता है। अब देखो ये कैसे पता लगा कि ये इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये भी जान लो कैसे आपको पता लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला है। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब थीटा मतलब a + b, जब a + b का मान 90 डिग्री हो जाए तो साइन और कॉस, देखो साइन को कॉस रिलेट कर देना, टेन को कॉट, कॉसेक को सिक्स। मैं आपको कॉस और साइन का बता दे रहा हूँ, आप कॉट और टेन का कर लेना, कॉसेक और सेक का कर लेना, ठीक है। यहाँ तक की फंडा आपको क्लियर है। अब हमने क्या बताया कि a + b 90 डिग्री के बराबर हों, तो ये कब होंगे, कैसे होंगे, ये भी समझ लो। जैसे ये cos a बराबर साइन b होगा, लेकिन कब होगा, जब a + b 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब जैसे हमने क्या लिया था, समझो यहाँ पे हमने लिया था साइन 75 डिग्री और हमने कहा था साइन 75 डिग्री cos 15 के बराबर होता है। तो साइन 75 मतलब b का मान 75 है तो a का मान क्या होगा, 15। अब देखो साइन 75 का cos 15 के बराबर होता है। देखो 75 और 15 क्या हो गया, 90 हो गया। a + b क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। एक फंडे से और इसे समझने की पूरी कोशिश करो। देखो साइन, अगर दिया साइन 30 डिग्री कॉस के कितने डिग्री के बराबर होगा, तो क्या करोगे। अब देखो साइन का 30 डिग्री कॉस के 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये a और ये b दोनों मिला करके कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। देखो 30 और 60 क्या हो रहा है, 90। अब देखो साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा। और समझाएं तो आप और इससे अच्छी तरीके से समझें, और एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं। ओके देखो, अगर दे दिया cos 90 डिग्री साइन के कितने डिग्री के बराबर होगा, तो cos 90 डिग्री साइन के 0 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि a + b का मान जब थीटा हो, a + b का मान जब 90 डिग्री होगा तो cos और साइन बराबर हो जाएगा। अगर बात कर ली जैसे tan और cot की, तो tan 40 का मान cot के कितने मान के बराबर होगा, तो ये 40। अब इसमें 90 से माइनस कर दो, 90 से 40 माइनस करोगे तो 50। तो tan का 40 डिग्री cot के 50 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और अगर इसे अच्छे तरीके से फंडे से समझने की कोशिश करो तो सेक और कॉसेक का भी हम आपको बता देते हैं। एक मिनट थोड़ा, हाँ, जैसे सेक का 30 डिग्री कॉसेक के कितने डिग्री के बराबर होगा, तो ये 30 है तो 90 से माइनस कर दो 60, तो सेक का 30 डिग्री कॉसेक के 60 डिग्री के बराबर होगा। तो कॉस का साइन से रिलेट कर दो, टेन का कॉट से और सेक का कॉसेक से। यहाँ तक आपके फंडा क्लियर हो गए हों। तो आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कल के वीडियो में आपको साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री, मतलब सारे एंगल को आपको हम याद करने का फॉर्मूला बता देंगे। तो वहाँ से आप कितने भी बड़ा एंगल आपको याद करने के लिए आ जाए आप उसे याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टू एडवांस क्लास चल रहा है, जल्दी जल्दी अपने सभी दोस्तों को जोड़ दें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।